आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा ने आज गया जिले में भव्य तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह यात्रा गया के गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य चौक रमना रोड कालीबाड़ी होते हुए सिमरा स्थान पर संपन्न हुई। इस जनसंपर्क यात्रा में आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि गया जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद श्याम और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बिहार में केजरीवाल मॉडल को लागू करने की प्रबल वकालत की। गया जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद श्याम और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि बिहार में अब केजरीवाल मॉडल लागू होने जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केजरीवाल मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अन्य राजनीतिक दल भी जनता को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाएं पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने मन में बना लिया है कि राज्य में केजरीवाल मॉडल ही लागू होगा। नेताओं ने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं, उसी प्रकार बिहार में भी शिक्षा स्वास्थ्य में हो रही धांधली और पलायन को केवल केजरीवाल मॉडल के माध्यम से ही रोका जा सकता है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल मॉडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना भय सता रहा है कि उन्होंने बिहार का 5 बार दौरा किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल मॉडल के डर से ही अन्य सभी पार्टियां ने अपनी रोटी सेकने का काम शुरू कर दिया है। यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 2500 रुपए मासिक भत्ते जैसी योजनाएं केजरीवाल मॉडल से प्रभावित होकर ही सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि ये योजनाएं जनता को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र है, जबकि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य बिहार में दिल्ली जैसा वास्तविक बदलाव लाना है। यह जनसंपर्क यात्रा बिहार में आगामी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारियां और राज्य में केजरीवाल मॉडल को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों को दर्शाती है। पार्टी नेताओं का दावा है कि इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो बिहार में बदलाव की उनकी उम्मीदों का प्रतीक है। बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा जो है, जो 2 अप्रैल बेगूसराय से शुरू हुआ था, वो यात्रा आज गया पहुंची है। और आप सब जानते हैं कि बिहार में इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और इसका असर आपको प्रदेश में देखने को मिला होगा कि आज तक बिहार की राजनीति में पहले कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल नहीं था, बिजली पानी नहीं था, लेकिन जैसे इस बार आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वैसे ही आप देख रहे हैं कि सभी दल आम आददमी पार्टी के मॉडल की नकल शुरू हो चुका है। और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, ये हमारी वैचारिक जीत है कि जिस तरीके से पूरे देश में कई दल हमारे मॉडल का विरोध क्या करती थी। आप दिल्ली का उदाहरण लिए, दिल्ली में बीजेपी विरोध क्या करती थी, लेकिन जब वो नहीं जीत पा रही थी 10 साल से, तो मजबूरन जेपी नड्डा जी को कहना पड़ा कि भाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जितनी सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही हो, स्वतः मिलती रहेगी। और अब दिल्ली से लेके जब हम लोग बिहार में इस बार चुनाव के लिए उतरे हैं, तो बिहार में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा की, घोषणा मात्र से ही सब लोग 125 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को, बुजुर्गों को सम्मान राशि में जो है 400 से 1100 कर दिया, जबकि 20 साल से नीतीश और मोदी जी की सरकार, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा की, वैसे ही जो है उनको याद आ गया कि भाई इस मॉडल को भी लेके चलना है। ये ताकत है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो जानती है कि इस देश में अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो देश में एक राजनीति दी है, जनता की बुनियादी सुविधाओं की राजनीति, जनता के टैक्स के पैसे से जनता को सुविधा देना, ये इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल की ये ताकत है कि उनके मॉडल को, उनके विचारधारा को उनके आने से पहले ही लोग प्रचार प्रसार में और उनको अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की जीत। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की 243 चुनाव लड़ा है और एनडीए भी अपनी आजमारी है। इस बीच आपकी भूमिका कितनी हो पाएगी बिहार में? देखिए, जिन जिन पार्टियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाति, धर्म और एक अलग अलग वोट बैंक इन्होंने जाति के नाम पे तैयार किया है और उसकी राजनीति ये कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। और आम आदमी पार्टी की ताकत है। आप देखिए, दिल्ली में जब हम पहली बार लड़े तो 28 सीट आया, सरकार बनाया, 49 दिन में उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद दूसरी बार
67 में से 70 में से 67 सीटें आई, दुनिया के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट है। फिर 62 सीटें आई, पंजाब में जीते, गुजरात में बीजेपी घर में हम जीते, और वहां पर कोई जाति धर्म की राजनीति के लिए हम लोगों ने नहीं किया काम। हमारा जो वोट है वो जो बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य चाहता है वो हमें वोट देता है, जो पलायन रोकना चाहता है वो वोट देगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा चाहता है वो वोट देगा, फ्री बिजली चाहता है, फ्री पानी चाहता है वो वोट देगा। तो आप जानते हैं कि बिहार की जनता अब ऊब चुकी है जाति धर्म की राजनीति से, इसलिए आम आदमी पार्टी को एक लोग आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, और इसीलिए बिहार में इस बार शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी का मुद्दा जो है आ गया है। दिल्ली में केजरीवाल ऐसे ये क्या की राजनीति का जो इस तरह की बढ़ावा देने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, दिल्ली में हम चुनाव में जरूर हारे, पर वैचारिक रूप से हमारी जीत हुई। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि जिस भाजपा ने दिल्ली में हमारे मॉडल को फ्री बीज कह के हम लोगों को, उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। और 10 साल बाद जब बीजेपी को लगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हराना मुश्किल है, तो उन्होंने तंत्र का दुरुपयोग किए, उन्होंने झुग्गियों में पैसे बांटे, उन्होंने गलत तरीके से एजेंसी के माध्यम से, जो केंद्रीय एजेंसी थे, हमारे नेताओं को जेल भेजा, जनता में नाराजगी पैदा की। इसके बावजूद भी जनता ने यकीन नहीं किया, तो उन्हें कहना पड़ा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जो सुविधाएं हैं, वो जनता को मिलती रहेगी दिल्ली में। तब उनकी सरकार आई, और अभी देखिए 5 महीने नहीं हुए, दिल्ली में क्या हाल है। लोग कहते हैं इससे अच्छा तो केजरीवाल जी की सरकार थी। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, जो जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए ईमानदारी से काम करती है, और इस देश में आम आदमी पार्टी के सिवा जनता की बुनियादी सुविधाओं पे कोई पार्टी काम नहीं कर पा रही। बिहार में कांग्रेस में माई बहन योजना को लेकर के चला रही है, कितना सक्षम हो पाएगा? देखिए, अभी मैं यही तो कह रहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जैसे ही बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, सभी पार्टियों को, किसी को माई बहन योजना याद आ गई है, किसी को फ्री बिजली याद आ गई है, किसी को शिक्षा स्वास्थ्य याद आ गया है। तो ये आम आदमी पार्टी की जीत है कि हमारे जाने से पहले ही हमारा प्रचार शुरू हो जाता है। जनता के बीच में ये चर्चा है कि भाई, जब ओरिजिनल मॉडल आम आदमी पार्टी स्वयं चुनाव लड़ रही है, जिन्होंने इस देश को दिल्ली और पंजाब में एक बेहतरीन मॉडल दिया, जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में हो रही है, तो बिहार के गांव-गांव में ये चर्चा है। और इसीलिए दिल्ली का जो मॉडल है, उस मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है बिहार में, आप देख रहे हैं अभी यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। हर जिले में, हर गांव में जितना समर्थन मिल रहा है, सब लोग कहते हैं इस बार बिहार में केजरीवाल मॉडल को लाना है, और जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी तमाम चीजें, वो जनता को दिलाना है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप देखिए, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, मजबूती से चुनाव लड़ी है। लोकतंत्र में जनता तय करती है किसको जिताना है, किसको हराना है। लेकिन चूंकि जितना प्यार बिहार में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इस बार निश्चित रूप से चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। बीजेपी का गढ़ है बिहार से, किसको उभार रहे अपने चेहरा? आप देखिए, जब बीजेपी के अगर गुजरात में हम लोगों ने बाई इलेक्शन में, जहां पर माना जाता है कि जिसकी सत्ता है उसकी जीत होती है, वहां पे इतना बड़ा मैंडेट लेके गोपाल इटालिया जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। फिर गया क्या है? गया तो ऑलरेडी क्रांतिकारी की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ तो बदलाव चाहता है, और इस बदलाव के मुहिम में ही तो आम आदमी पार्टी को इतना जन समर्थन मिल रहा है। और आप देखिए, आपको चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बिहार में इस बार एक ही विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। आगे आम आदमी पार्टी इसी तरह हर विधानसभा में, गांव में जनसंपर्क कर रही है, और वो अपने मॉडल के साथ साथ ये बताना चाहती है कि जिस तरीके से बिहार में पिछले कई दशक से पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, और जिस तरीके से यहाँ अपराध चरम पे, आप देखिए कि 11 दिनों में 41 हत्याएं हुए, किस तरीके से व्यापारी को और बिजनेसमैन को यहाँ पे सरेआम गोली मारी जा रही है। यहाँ के लोग जो है सुरक्षित नहीं है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है, और जो जन समर्थन मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी इसको मजबूती से उठाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में आम आदमी पार्टी ने जो राजनीति दी है, जो एक ईमानदार राजनीति दी है, उसकी शुरुआत बिहार में मजबूती से हो रही है। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से दस्तक देने जा रही है। पटना में कुंदन मिश्रा की हत्या बीजेपी का नकार, क्या लगता है वो सरकार? देखिए, पटना में छोड़िए, अभी अब भाजपा के जो है नेता थे, उनकी भी हत्या हुई थी, सुरेश केवट। उनके बारे में भी तो उन्होंने कई तरह की बातें की। भाजपा की आदत है गुमराह करना, जुमलेबाजी करना। अब मोदी जी पांच बार आ चुके हैं अब तक बिहार, लेकिन जितनी बार वो आए हैं, बिहार को गुमराह करके गए हैं, सबको पता है। तो ये जो हत्या और अपराध हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार की नाकामयाबी है, और जो लोग पहले जंगल राज का उदाहरण दिया करते थे,
यहाँ महाजंगल राज आ गया है एनडीए की सरकार में, और इसके लिए सीधे तौर पे नीतीश जी और मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं जाति धर्म और नफरत की राजनीति के नाम पे इन्हें चाहते हैं कि बिहार में बंटवारा हो। लेकिन इस बार बिहार बदलाव चाहता है, और बिहार की जनता इस बार इसीलिए एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है, जिन्होंने इस देश को ऐसी राजनीति दी जिसमें भाईचारा है, प्रेम है और आपसी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम है। इन तमाम चीजों को बिहार की जनता स्वीकार कर रही है, और इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में देखा। बिहार में ये 5वां चरण गया जी में रैली है। इसके पहले हम लोग 4 रैली कंप्लीट कर चुके हैं, और उद्देश्य रैली का एक ही है कि जो पंजाब में, जो दिल्ली में केजरीवाल मॉडल जिस तरह से काम करके दिखाया है, और पूरे देश में, देश छोड़ विदेश में जिस तरह से जो डुगियां बज रहा है केजरीवाल का, उसी मॉडल को हम लोग बिहार में लेकर आए हैं। और उसी पर्पज से हम लोग ये रैली निकाले हैं कि शिक्षा कैसे फ्री हो, स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो, बुजुर्ग को तीर्थ हम लोग कैसे मैंने फ्री करें, फरिश्ता योजना हम लोग कैसे यूज करें। दूसरी बात है कि वहाँ 250 यूनिट बिजली फ्री जो मिलता है बिहार में कैसे मिले, इसी के लेकर हम लोग जन सड़कों पर उतरे हैं, और रैली का उद्देश्य यही है। रैली कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली जा रही है? रैली गेट नंबर 5 गांधी मैदान से आपका सिंगरा स्थान केवल बीघा मोड़ तक जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल चल नहीं पाया, बिहार में कितना सक्षम हो पाएगा? कौन कहता सर कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल नहीं चला है? तभी तो सत्ता से हार गई सर 10 साल केजरीवाल दिल्ली में बेहतर करके दिखाया। पहले तो एक टर्म में सिर्फ 2-3 महीना रही, उसके बाद फिर जीते, फिर 5 साल रही, फिर 5 साल रही। उसके बाद अदर पार्टियां जुमलाबाजी करके, क्या उसका जुमलाबाजी था कि जो केजरीवाल का मॉडल है उसको हम लागू रखेंगे, हमको वोट दो। और उसके बाद भी जनता का जो वोटर जो अभी चल रहा है जो बिहार में, उसी तरह से दिल्ली में भी किया गया था। वोटर को पुनः मैंने काट कर 5%, 10% काट कर, और वह मात्र 2% से चुनाव मैंने की जीती। तो कहाँ हमारा मॉडल फेल है? आज भी हमारे पास 44% जनता है। बिहार में जहाँ कोई अस्तित्व भी केजरीवाल का नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा 243 सीटों पर बिहार में? सर अस्तित्व तो जब हम शुरू में चुनाव दिल्ली लड़े थे तो वहाँ भी नहीं था। इसी तरह से अस्तित्व है। हम एक बार बार कह रहे हैं कि जनता के बीच में केजरीवाल दिल में बसते हैं, और वो मैंने कि बिहार में भी कर दिखाएंगे। जिला अध्यक्ष गया सच्चिदानंद श्याम। आज ये रैली कहिए, इसको जनसंपर्क यात्रा निकल रहा है जिसका नाम है बिहार में भी केजरीवाल, क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल मॉडल लागू कर चुका है, और लोग बहुत सराहनीय कर रहे हैं। ये मॉडल जो है पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, तो फिर बिहार क्यों वंचित हो? इस वजह से बिहार में केजरीवाल एक जनसंपर्क यात्रा निकाला जा रहा है, और वो जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से जो केजरीवाल जी ने हमें शिक्षा के, स्वास्थ्य के लेकर जो उन्होंने रिवोल्यूशन लाया पूरा देश भर में, वो बिहार में भी लागू करने जा रहा है। गरीब से गरीब वंचित लोगों को आज शिक्षा नहीं मिल रहा है, गरीब से गरीब वंचित लोगों को आज रोज स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, गरीब से गरीब वंचित लोगों को शिक्षा की वजह से रोजगार भी नहीं मिल रहा है। वैसे लोगों को वजूद स्थापित करने के लिए बिहार में केजरीवाल एक ऐतिहासिक यात्रा बनने जा रहा है, और हम लोग बिल्कुल जोरदार तरीके से दमखम के साथ हम लोग चुनाव में भी उतरेंगे, और बता देंगे हम लोग यही एक पार्टी है, यही एक ऐसा आप लोग के पास विकल्प है बिहार में, जो आपको शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर आपको कल्याण तक भी रोकेगा। क्योंकि अगर हम शिक्षा देंगे तो लोगों को बेहतरीन रोजगार का अवसर पैदा होगा, और अगर रोजगार का अवसर पैदा होगा तो कल्याण क्यों करेगा लोग बिहार में, लोग जो आज तो कोई सरकार नहीं कर पाए। बीजेपी के सरकार के बाद केजरीवाल मॉडल को दबाया गया है, तो बिहार में कितना ऊंचाई? कौन आपको कह रहा है कि केजरीवाल मॉडल को दबाया गया है? आज उसी मॉडल के तो लेकर बीजेपी में सरकार बनाया है कि भाई रोको, हम केजरीवाल मॉडल का हम जितना होगा सभी हम सुविधा उपलब्ध करा देंगे, उसी को लेकर सरकार बनाया। वोटर को ये आपको कटौती करके अब तो ये चुनाव जीता है, लोग षड्यंत्र साजिश करके चुनाव जीता है। और अभी आप देखिए वहां जाकर दिल्ली में एक वहां के व्यक्ति लोग त्रैमाम मचा हुआ है लोग कि हमारा केजरीवाल ही सही थे, उसको वापस ले आओ। ऊपर पर छाते लोग पीट रहे हैं कि केजरीवाल को वापस लिया, केजरीवाल हमारा वही सीख है। क्यों? झुग्गी चौपड़ी छोड़ रहा है। मोदी जी ने कहा था कि भाई जहाँ झुग्गी वहां मकान, यहाँ तो जहाँ झुग्गी वहां से मैदान बनाया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि हम सभी लोगों को हम मकान लोग का बड़ा बड़ा फ्लैट में बना देंगे,
कहाँ कर दिया है। आज देखिए मोदी जी ने कहा था कि हम शिक्षक केजरीवाल को रखेंगे, लेकिन आप देखिए तो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल से क्या सर सबका 80% आपको फी हाइक कर दिया है। तो ये केजरीवाल मॉडल को बोल के झूठा राजनीति तो कर लिए हैं, लेकिन अब उनको भुगतना पड़ेगा अगले बिहार चुनाव में में। कितनों सीटों पर दावेदारी है, लगभग कितने आने की चांस लगती है? बिल्कुल हम लोग पूरा दमखम के साथ 243 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अच्छी हम लोग को सरकार भी बनेगी। आपको लग रहा है कि हमारा साइलेंट वोटर भी है और बहुत लोग हैं दिल में बसते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल तो दिल में बसते हैं। अब जहाँ जाइए वहाँ आपको नजर आएगा भाई केजरीवाल के सिवा कोई हर है। बिहार में ऐसा कोई चेहरा जो गया से भी विधानसभा चुनाव से कोई सीट है? बिल्कुल लड़ेगा। अभी सब कुछ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने आ जाएगा और वो जोरदार तरीके से वो अच्छा दमखम उम्मीदवार आपको खड़ा होगा जो एक बहुत बेहतर विकल्प बनेगा। अशोक कुमार सिंह जिला अध्यक्ष। अभी आपने भी सुना कि हमारे जिलाध्यक्ष साहब और हमारे वरीय नेता हैं अशोक जी। मेरा नाम राजकमल हुआ, मैं प्रदेश सचिव हूं और छोटे से लेकर बड़े से लेकर के उम्र दराज के लोगों में भी केजरीवाल बसते हैं। झुग्गी झोपड़ियों से लेकर के आलीशान मकानों में भी केजरीवाल बसते हैं। तो ये एक चीज और भी है कि ये जो एसआईआर के लिए कहा जा रहा है, देखिए ये जो गवर्नमेंट है वोटों की चोरी करने के लिए यहाँ पे लोगों की वोट काट रही है। और ठीक इसी तरह से वहां पर भी दिल्ली में भी मोदी ने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब वहां शमशान बनाया जा रहा है। वहां पे इस तरह से किया गया है कि लोगों के झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। वहां की सीएम जो है रेखा गुप्ता जी, वो भी आकर के बस्तियों में जा करके घर घर में जो झुग्गी बस्तियों में वहां पे खाना खाएं। लेकिन आज देखिए कि उनका कोई एक शब्द भी नहीं है, कहती है कि नहीं यहाँ पे हम शमशान बनाएंगे और तोड़ेंगे। तो हम लोग आज देखिए कि यह केजरीवाल जी का ही डर है कि नीतीश कुमार ने 125 बिजली यूनिट फ्री करने के लिए 1 जुलाई से लागू किया है। तो यह केजरीवाल का ही डर है। तो मेरा यह कहना है कि हम लोग 243 सीट पे जीतेंगे और जोरदार जीतेंगे। हम लोग जी, मेरा नाम राजकमल हुआ, हम प्रदेश सचिव हैं बिहार के।